नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तिवारी लीगल सॉल्यूशन में। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी बताऊंगा जिसका उत्तर सुनने के लिए अक्सर लोग परेशान रहते हैं। वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को किसी पति ने अपने पत्नी के नाम से ख़रीदा है, मतलब वो जो प्रॉपर्टी है, घर हो गया, ज़मीन हो गया, मकान हो गया, कोई भी अचल संपत्ति जिसको पति ने अपने पत्नी के नाम से ख़रीदा है और रजिस्ट्री अपने पत्नी के नाम कराई है। हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में बहुत सारे हस्बैंड हैं जो अपने पत्नी के नाम ज़मीन करा देते हैं, रजिस्ट्री करा देते हैं, जिससे उनका संबंध अच्छा बना रहे और अपने पत्नी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन फिर कभी समय ऐसा आता है कि पत्नी उस संपत्ति पर अपना पूरा मालिकाना हक जताना शुरू कर देती है और पति को दरकिनार कर देती है। पति को उस संपत्ति से जो भी उसके अधिकार होते हैं उससे उसको भगा देती है या उसको मानती नहीं है, जबकि पति ने अपने ही पैसे से उस प्रॉपर्टी को खरीद के पत्नी को दिया था। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिसमें शुरुआत में तो पति अपने पत्नी के नाम ज़मीन जायदाद सब करवा देता है, लेकिन एक समय लास्ट में कभी कभी ऐसा आता है कि पत्नी उस प्रॉपर्टी पर पति के अधिकारों को नहीं मानती है। वो कहती है कि ये मेरे नाम रजिस्ट्री है तो मैं इसकी मालकिन हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का हमारा, जो काफ़ी भारतीय लोगों के मन में रहता है कि अगर पति पत्नी के नाम से ज़मीन जायदाद खरीदता है तो क्या उसका मालिकाना हक पत्नी का होगा या पति का होगा। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो इस तरह की प्रॉपर्टियां होती हैं जिसमें पति अपने पत्नी के नाम मकान खरीदता है, ज़मीन खरीदता है, ऐसी प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्री के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के हिसाब से तो जिसके नाम रजिस्ट्री है उसी का अधिकार होता है प्रॉपर्टी पर। लेकिन ऐसे मामले में जहाँ पर पति ने पत्नी के लिए कोई ज़मीन खरीदा हो, मतलब अपने नंबर 1 से कमाए हुए पैसे से, नंबर 1 का मतलब ये हो गया जिस पैसे का हिसाब किताब वो सरकार को दिखाता है, जो पैसा पारदर्शी रूप से पति कमा रहा है, जो बिना छुपाए हुए पति कमा रहा है, सही तरीके से ईमानदारी से जो पैसा वो अर्न कर रहा है अपनी नौकरी से या अपने बिजनेस से, उस पैसे से अगर कोई अपने पत्नी के नाम कोई ज़मीन कोई प्रॉपर्टी खरीद कर पत्नी को दे देता है तो ऐसी स्थिति में उस प्रॉपर्टी की मालिकिन तो उसकी पत्नी है, लेकिन पति के अधिकार को डिनाई नहीं कर सकते। मतलब ऐसे मामलों में, ऐसी प्रॉपर्टी में पति को ही उस प्रॉपर्टी का मालिक माना गया है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब रजिस्ट्री पत्नी के नाम है तो पति का अधिकार क्यों माना जाए उस पर। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पति के पास पूरा एविडेंस है, पति के पास पूरा सबूत है कि पति ने अपने इन पैसों से इस ज़मीन की रजिस्ट्री कराई अपने पत्नी के नाम। मतलब वो बेनामी ट्रांजैक्शन या बेनामी संपत्ति नहीं है। पति को यह कानूनन अधिकार है कि वह अपने लीगली कमाए हुए पैसों से अपने स्पाउस या अपनी पत्नी के नाम वो कोई भी प्रॉपर्टी कर सकता है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं हुआ कि वो प्रॉपर्टी का मालिक वो पति अब नहीं रहा, पत्नी उसकी मालकिन हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो तमाम वो माताएं बहनें जो भी ऐसी स्थिति से गुजर रही हैं, वह यह कतई न सोचें कि वो प्रॉपर्टी उनकी ही हो गई है, वही सारा कार्य उस पर कर सकती हैं, पति का कोई अधिकार नहीं रहा। क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ, बहुत लंबा बताऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। उसमें क्या हुआ था कि एक पति ने अपने पत्नी के नाम 2 प्रॉपर्टी खरीदी। एक गुड़गांव में लिया, एक सेक्टर 56 पड़ता है दिल्ली में, वहाँ पे लिया। दोनों प्रॉपर्टी पत्नी के नाम से कर दिया। अब जब दोनों में लड़ाई हुई, ऐसा मौका आया तो पत्नी ने पति को उस प्रॉपर्टी में घुसने से मना कर दिया। उसने कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है तो तुम्हारा यहाँ से कोई मतलब नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। क्योंकि जानते हैं भारत में लेडीज़ों की पहले सुनते हैं, लेडीज़ों के लिए कानून बहुत झुका हुआ है। तो पति कुछ कर नहीं पाया। उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दरवाज़ा नॉक किया और वहाँ से अपना अधिकार मांगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पति ने ये अर्जी करी
कि मैंने 2 मकान खरीदे थे अपनी पत्नी के नाम से, अब मेरी पत्नी ने मुझको वहाँ से निकाल दिया है, मेरा उस पर मालिकाना हक घोषित किया जाए। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया। उसने कहा कि नहीं, वो आपकी पत्नी के नाम है तो वो आपकी पत्नी के ही नाम रहेगा, वही उसके मालिकान है, आप उसके मालिक नहीं हैं। पति घबरा गया। पति दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। पति दिल्ली हाई कोर्ट गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी बातों को सुना और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी करी कि चूंकि पति ने अपने लीगली कमाए हुए पैसों से, जिसका ब्यौरा पति के पास है, उस पैसे से उसने वो प्रॉपर्टी खरीदी अपनी पत्नी के लिए, ये कराई बेनामी संपत्ति नहीं है। ऐसा हाईकोर्ट ने कहा कि ये बेनामी संपत्ति नहीं है, पति ने अपने लीगली कमाए हुए पैसों से पत्नी के नाम से वो ज़मीन खरीदी है, इसलिए जो वो मकान है, जो वो दोनों प्रॉपर्टी है, उससे पति का मालिकाना हक ख़त्म नहीं हो सकता है। और ऐसे मामलों में जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी पति ने पत्नी के नाम करी होगी, उसका मालिक पति ही माना जाएगा लीगली तौर से। पत्नी तो है, ठीक है, पति के भी अधिकार को डिनाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पति का ये कानूनी अधिकार है कि वह अपने कमाए हुए पैसों से अपने पत्नी के नाम प्रॉपर्टी कर सकता है, वो बेनामी संपत्ति नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बात फिर से क्लियर कर दूँ कि जब पति अपने पत्नी के नाम की प्रॉपर्टी करता है तो पति का कानूनी अधिकार उस प्रॉपर्टी से ख़त्म नहीं होता है, कोई पत्नी उसको निकाल नहीं सकती। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, मेरी वीडियो समझ में ना आई हो, तो आप मुझको स्क्रीन पर आ रहे फ़ोन नंबर पर कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे पास पर डे सैकड़ों फ़ोन आते हैं, मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता। कारण ये है कि मेरा परामर्श शुल्क 551 रुपये प्रति मिनट है। सॉरी, 551 रुपये मैं 5 मिनट का लेता हूँ। तो अगर मुझे फ़ोन करें तो प्लीज़ परामर्श शुल्क अवश्य दें, मैं आपसे पूरी तरह से बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।